बेचना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एपिसोड नंबर 7 में। हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि कस्टमर आपसे खरीदता क्यों नहीं, उसके अलग अलग वजह हो सकती है और उस सभी वजह को हमने लास्ट के एपिसोड नंबर 6 में देखा है और मुझे पूरा यकीन है कि आप उस पर काम कर रहे होंगे और अगर आप काम कर रहे हो तो आपको रिजल्ट 100% आ सकता है। बिकॉज ये सब चीजें जो बेचना जरूरी है में हम लेके आए हैं, ये सभी की सब चीजें ये एक प्रैक्टिकल चीजें हैं जो मार्केट में हम यूज करते हैं, डे टू डे में कस्टमर के साथ यूज करते हैं। तो सेल्स में बहुत बार ऐसा होता है कि कस्टमर आपसे सब चीजें जानने के बाद आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज खरीदता नहीं। तो इसका पूरा डिटेल्स हमने एपिसोड नंबर 6 में देखा था और मैं बार बार यही चीज दोहराता हूँ कि आपके पास सिर्फ इंफॉर्मेशन होने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको सेल्स में कुछ करना है, उसकी रिजल्ट लेके आने हैं, और सेल्स में रिजल्ट एक ही चीज से आते हैं, पैसा लेके आने से। अगर आप सिस्टम में पैसा लेके आ सकते हो, अगर आप कंपनी में पैसा लेके आ सकते हो, अगर आप सेल्स अच्छे से कर सकते हो, तो आपका रुतबा उतना बड़ा होता है। और मैं कोई भी बिजनेस का सक्सेस एक ही चीज से मापता हूँ और वो है सेल्स। अगर आपका सेल्स अच्छा है तो आपका बिजनेस भी सच्चा है, आपका सेल्स अच्छा है तो आपका बिजनेस भी अच्छा है, ऐसा माना जाता है। करेक्ट? तो इस एपिसोड में हम देखने वाले एपिसोड नंबर 7 में कस्टमर टाइप्स ऑफ कस्टमर, अलग अलग टाइप के कस्टमर, अलग अलग टाइप के, अलग अलग स्वभाव के, अलग अलग बिहेवियर के कस्टमर। और जितना सटीक बिहेवियर आपको पता चलता है उतना ही उनको क्लोज करना आपके लिए आसान हो सकता है। तो अलग अलग टाइप के कस्टमर आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहला कस्टमर है वो है इजी कस्टमर। अभी जो इजी कस्टमर होता है, ऐसे कस्टमर की जो संख्या है वो मार्केट में बहुत कम है, सेल्स अराउंड 2% मार्केट में। तो ऐसे कस्टमर मार्केट में होते हैं क्या? ऑफ कोर्स होते हैं। और ऐसे कस्टमर सबको अच्छे लगते हैं क्योंकि वो बहुत इजी होते हैं। जैसे मैंने नाम बताया, नाम में ही इजी है। तो ऐसा कस्टमर कैसे आइडेंटिफाई करो या कैसे कर सकते हैं? तो ऐसे कस्टमर आपको ढूंढते हुए आते हैं और आप जैसे ही उनको आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज बताते हो तो वो इजीली क्लोज होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज उनका स्वभाव ही वैसा होता है, वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं होते। ऐसे कस्टमर क्लोज करने के लिए काफी आसान होते हैं और आप जो प्राइस बताओ वो प्राइस में बहुत ज्यादा नेगोशिएट नहीं करते। हाँ, कभी कभी इनका बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, वो सवाल जवाब से करते हैं, कभी करते हैं कभी नहीं करते, बट इन्हें क्लोज करना काफी आसान होता है। अच्छे प्राइस पे क्लोज होते हैं और ये इजी होते हैं। इसके लिए इस पर बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, लेकिन ऐसे इजी कस्टमर मार्केट में बहुत ही कम मात्रा में होते हैं और ऐसे कस्टमर सबको रिक्वायर होते हैं। बट हर एक आदमी के पास, हर एक एंटरप्रेन्योर के पास, हर एक बिजनेस में ऐसे कस्टमर मिलते जरूर है, इजी कस्टमर। तो इजी कस्टमर के लिए सब कोई राह देखते रहता है कि कोई भी कस्टमर आए आपके प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में पूछे, आप उसको प्रोडक्ट और सर्विसेज एक्सप्लेन करो, उसको जो प्राइस होगा वो प्राइस बताओ और क्लोज करो। दैट्स इट, इजी, एकदम इजी कस्टमर है। ठीक है, तो उसका नाम ही इजी कस्टमर। टाइप 2 के जो कस्टमर्स होते हैं, सेकेंड टाइप वाले, वो होते हैं बिजी कस्टमर। अभी ये जो कस्टमर बिजी कस्टमर है, इनका उल्टा होता है, यानी ये आपके पास नहीं आते, आपको इनके पास जाना होगा। अगर ऐसे कस्टमर को आप टैप करना सीखो तो आपका सेल डबल होने में मदद हो सकती है, आपका सेल बढ़ने में मदद हो सकती है। ये कस्टमर आपके पास नहीं आता है, आपको इन कस्टमर के पास जाना पड़ता है। इसके लिए अगर आप देखोगे तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जितने बिजनेसेस है
ये इन टाइप के कस्टमर की वजह से बढ़े हैं। ये जो कस्टमर है काफी बिजी होते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, पर उनको कोई ना कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज की जरूरत होती है। अब ये जरूरत होने के बावजूद भी इन्हें टाइम नहीं मिलता है कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए मार्केट में जाए, थोड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करे, R&D करे, प्राइस नेगोशिएट करे, फीचर्स समझे, एडवांटेज समझे, बेनिफिट समझे, फिर अलग अलग कस्टमर के पास चले जाए। ये पॉसिबल नहीं होता है इनके लिए। तो ऐसे समय में आपको करना क्या है कि आपके पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि आप इन कस्टमर के पास पहुंच सको। ऐसा आपके पास सिस्टम बनाना जरूरी है आपको कि आप ऐसे कस्टमर को आइडेंटिफाई करके उनके पास पहुंच के उनका जो मेजर प्रॉब्लम है, उनके पास टाइम नहीं है, तो कम से कम टाइम में, कम से कम समय में उन्हें उनकी पहले तो नीड आइडेंटिफाई करें। नीड आइडेंटिफाई करने के बाद आप आपके प्रोडक्ट और फीचर उसके हिसाब से उनको बताएं या एक्सप्लेन करें, और बहुत ज़्यादा निगोशिएट नहीं करते हुए क्लोज करें, जिसकी वजह से उनका समय बचेगा, जिसकी वजह से उनका टाइम बचेगा, जिसकी वजह से उनके एफर्ट बचेंगे, जिसकी वजह से उनको कम से कम समय में सही डिसीजन लेने में हेल्प। तो ऐसे कस्टमर काफी मात्रा में मार्केट में अवेलेबल। अगर आप इस सेगमेंट पे काम नहीं कर रहे हो तो ये जो सेगमेंट है वो आपसे छूटता है। और ऐसा कहा जाता है, अगर आप आपके कस्टमर का ख्याल नहीं रख रहे हो, अगर आप आपके कस्टमर को क्लोज नहीं कर रहे हो, तो आपका कॉम्पिटिटर आपके कस्टमर को क्लोज करता है। सो करना क्या है आपको, ऐसा कस्टमर जिसको आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज की जरूरत है उन्हें आइडेंटिफाई करो और वहां तक पहुंचने का चैनल फाइंड आउट करो, वहां तक पहुंचने का सोर्स फाइंड आउट करो, वहां तक पहुंचने का जरिया फाइंड आउट करो, जिसकी वजह से आपको ये जो एक बड़ा चंक है जो बिजी है कस्टमर, बड़ा चंक है ये मार्केट बिजी कस्टमर, वो आपको मिल सकता है। और अगर आपके पास ये सिस्टम नहीं है, अभी तक नहीं है, इसका मतलब है ये जो बिजी कस्टमर है आपके रडार पे नहीं है, आपके रडार पे नहीं है, तो आप पूरे मार्केट के शेयर, पूरा मार्केट जो शेयर है वो शेयर तो निकल गया, आपका काफी बड़ा चंक निकल गया, आप उसको बीट ही नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए आपको स्पेशलाइज स्ट्रैटेजी डिजाइन करनी पड़ेगी, एक्सपर्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी, और बिलीव मी उन्हें क्लोज करना पॉसिबल है। ये कस्टमर भी इजी कस्टमर जैसा ही होता है, क्योंकि इसके पास टाइम नहीं होता, ये बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करेगा आपके साथ। आप अगर उसके लिए अवेलेबल हो, उसके डोर प्लेस पे, उसके ऑफिस के प्लेस पे, उसके मोबाइल पे, उसके वेबसाइट पे, उसके फेसबुक पे, उसके यूट्यूब पे, उसके लिंक्डइन पे, उसके गूगल पे, तो ये आपको क्लोज करने में काफी इजीनेस आ सकता है। तो पहला कस्टमर हमने देखा इजी, दूसरा देखा बिजी कस्टमर। तो बिजी कस्टमर को कैसे क्लोज करते हैं इसके ऊपर हमने बात। तीसरा जो कस्टमर है वो है लेजी कस्टमर। अभी लेजी कस्टमर का मतलब क्या है? लेजी कस्टमर का मतलब है कि उसे आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज की जरूरत है, उसे ऐसा कुछ तो प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन आपके पास है, जिसका सॉल्यूशन आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज में छुपा हुआ है। बट प्रॉब्लम ये है कि उसे एक्साइटमेंट नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उसे कंटाला है, प्रॉब्लम ये है कि उसे अभी कोई घाई नहीं है, तो वो लेजी कस्टमर है और डिसीजन लेने का टालता है, उसे टाइम लगता है कोई भी चीज, क्योंकि घाई नहीं है, अभी इमीडिएट बेसिस पे कुछ करना है ऐसा कुछ नहीं है, उसका काम नहीं है, और अटका होगा तो भी प्रायोरिटी बेसिस पे नहीं। तो उसको करना क्या है,
ऐसे कस्टमर के लिए आपके पास कुछ खास ऑफर होनी जरूरी है। ऐसे कस्टमर के लिए आपके पास एक्साइटमेंट भरा ऑफर होना चाहिए, जिसके वजह से वो इमीडिएट बेसिस पे आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज या आपको सिलेक्ट कर सके, आपके साथ काम कर सके, आपके साथ टाइप कर सके, आपके साथ लॉन्ग टर्म एसोसिएट बना सके। तो ये हुआ लेजी कस्टमर। लेजी कस्टमर की एक खासियत है कि वो बहुत ज्यादा नेगोशिएट नहीं करता है। उसका टाइम और एफर्ट्स आप जितना बचा हो उतना उसके लिए आसान ही है। ये कस्टमर आपको बिजी कस्टमर जैसे ही उनके डोर स्टेप पे ही मिल सकते हैं। ऐसे कस्टमर आपके लोकेशन, आपके ऑफिसेस, आपका रिटेल शॉप यहाँ पे आपको ज्यादातर नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो लेजी कस्टमर। इन्हें भी आपको ढूंढने के लिए उनके डोर स्टेप पे जाना पड़ेगा, उनके ऑफिस में जाना पड़ेगा, उनके वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, उनके फेसबुक पे जाना पड़ेगा, उनके यूट्यूब चैनल पे जाना पड़ेगा, उनके लिंक्डइन पे जाना पड़ेगा, उनके गूगल सर्च पे जाना पड़ेगा, उनके मोबाइल पे जाना पड़ेगा। सो ये कस्टमर भी बिजी कस्टमर जैसा ही होता है, दोनों में फर्क इतना ही होता है, इसे कंटाला आता है और उसे टाइम नहीं मिलता है। बिजी कस्टमर को टाइम नहीं मिलता है और लेजी कस्टमर को इच्छा नहीं होती। ये दोनों का मेजर फर्क है। तो इन्हें क्लोज करना है तो आपके पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे ये कस्टमर है वहाँ पे आपको अवेलेबल होना जरूरी है। तो वर्चुअली आप अवेलेबल हो सकते हैं, आपके पास उन्हें कैच करने का अच्छा स्ट्रेटेजी होना बहुत जरूरी है, जिसका फायदा आपको हो सकता है। ये कस्टमर आपके पास कभी भी नहीं आता। ये कस्टमर आपको बहुत ज्यादा, ये कस्टमर हिंट देता है लेकिन कि मुझे जरूरत है लेकिन कहीं नहीं है, तो आपके पास बहुत अच्छा एक्साइटेड ऑफर होगा, आप इसके पास पहुंचोगे तो ये क्लोज हो सकता है। ये बहुत ज्यादा नेगोशिएट नहीं करता और ये क्लोज करने में भी काफी आसान होता है कंपैरेटिवली बाकी कस्टमर्स। ये इजी होता है इसे भी क्लोज करना, पर इसके पास पहुंचना आपके लिए चैलेंज होता है। बिकॉज क्या लेजी कस्टमर है, ये आपके पास नहीं आएगा, आपको नहीं ढूंढने का, आपको उसे ढूंढना। अगर आप इसे ढूंढने में कामयाब हो गए तो आपका सेल बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर इसको फाइंड आउट करने में आप कामयाब हो गए तो आपका सेल बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। चौथा टाइप हम अभी देखने वाले हैं और चौथा है कोजी कस्टमर। कोजी कस्टमर इज लाइक अ ब्रांड एम्बेसडर। इसे क्लोज करना कंपैरेटिवली इजी होता है और ये आपके पास आता है। इसे आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज की जरूरत होती है। इसे बातें करना अच्छा लगता है आपके बारे में, आप इसे पसंद रहते हो जनरली, इसके लिए वो आपके साथ बिजनेस करता है। और वो सिर्फ खुद आपका कस्टमर नहीं बनता है, बल्कि उसके रिलेटिव्स, उसके फ्रेंड्स, उसके सर्कल में जितने भी अच्छे लोग आते हैं, ये जैसे पॉपुलर होता है। एक कोजी कस्टमर होता है वो काफी पॉपुलर होता है, इसका सर्कल अच्छा होता है, लोगों का सर्कल अच्छा होता है, कॉन्टैक्ट्स अच्छे होते हैं और लोगों से मिलना जुलना भी काफी होता है। तो जो कोजी कस्टमर है ये इट इज लाइक अ ब्रांड एम्बेसडर। इसके वर्ड को एक वेटेज होता है। अगर इसने आपकी तारीफ की और आपके बारे में किसी को बताया उसके फ्रेंड सर्कल में, तो लोग इसके बोलने पे पैसे लगाते हैं, इसके बोलने पे लोग प्रोडक्ट और सर्विसेज खरीदते हैं, क्योंकि इसका एक इज्जत होता है मार्केट में। एक जो सर्कल में रहता है यहाँ पे इसका काफी रिस्पेक्ट होता है, नामचीन आदमी होता है और ये लोगों के लिए काफी हेल्पफुल साबित होता है। अनेक बहुत सारे लोग का ये काम करते रहते हैं, इसके लिए एक नाम रहता है इनका। तो ऐसे जो कस्टमर, कोजी कस्टमर्स, दे आर लाइक अ ब्रांड एम्बेसडर। ये लोग जितने ज्यादा आपकी लिस्ट में होंगे उतना आपका ब्रांड और आपका बिजनेस मल्टी लेवल पे जा सकता है। इसका वजह ये है कि इनका एक फॉलोअर बेस होता है जो इनको मानता है काफी, और ये जो कहते हैं या ये जो करते हैं या ये जो रिकमेंड करते हैं उसको लोग सम्मानपूर्वक वो चीजें खरीदते हैं, रिस्पेक्टफुली उस चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, बहुत ज्यादा निगोशिएट नहीं करते हैं।
और ये ब्रांड एम्बेसडर में काम करते हैं। तो ऐसे लोग अगर आपके लिस्ट में है, आपके पास है, तो आपका बहुत बड़ा काम हो सकता है। ऐसे लोग मार्केट में होते हैं, कम होते हैं, मात्रा काफी कम होती है, पर अगर आप ऐसे लोगों को आपके पास लेके आकर्षित कर सको, मैग्नेट बन सको ऐसे लोगों के लिए, तो आपका जो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी वाला जो काम है वो बहुत अच्छे से हो सकता है। और सबसे जो पावरफुल मीडियम है ब्रांडिंग का या सेल्स का, वो है माउथ टू माउथ पब्लिसिटी। क्योंकि अगर किसी ने किसी को रिकमेंड किया है, और खासकर ऐसे आदमी ने जिसका एक वेटेज है मार्केट में, जिसको मानने वाली पब्लिक है, जिसको रिस्पेक्ट देने वाली पब्लिक है, अगर ऐसा एक कोजी कस्टमर आपके लिए ब्रांड एम्बेसडर का काम कर रहा है, तो आपके लिए तो बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही अच्छा सेल इस माध्यम से आपको आ सकता है। तो ये चौथा टाइप का कस्टमर हमने देखा, कोजी कस्टमर। पांचवा जो कस्टमर है मोजी कस्टमर है। मोजी कस्टमर का मतलब है कि डोंट नो क्या चाहिए, क्या चाहिए यही पता नहीं है। और मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है, मेरा ऐसा रिसर्च है कि मैक्सिमम कस्टमर को उसकी सही नीड पता नहीं होती। वो मोजी कस्टमर है। मोजी कस्टमर जो है उसका जो काम है वो ऐसा है कि उसे कुछ तो चाहिए, उसे कुछ तो प्रॉब्लम है, लेकिन क्या चाहिए ये उसे नहीं पता। या चाहिए वो उसकी नीड और उसकी वांट्स में काफी डिफरेंस होता है। उसकी एक्चुअल जरूरत कुछ अलग होती है और उसकी डिमांड कुछ अलग होती है। वो कुछ और चीजों मांगता है और उसको जरूरत या कोई और चीजों की होती है, जिससे उसकी नीड उसकी जो नीड है वो अलग होती है। मतलब जिसका प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए जो अलग चीजें चाहिए, अलग सर्विसेज चाहिए, अलग प्रोडक्ट चाहिए, बट वो डिमांड कुछ और चीजों की है। और यहाँ पे एक गुफअप है। गुफअप क्या है कि आपको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि उसको चाहिए क्या। अगर ऐसा कस्टमर आपके पास आता है और आप वो जो मांगता है वो सर्विस देते हो, प्रोडक्ट या सर्विसेज, तो नेक्स्ट टाइम वो आपके पास आने के चांसेस बहुत ही कम है। क्यों ऐसा? वो कभी भी ये नहीं बोलेगा कि मुझे जो प्रोडक्ट मैंने मांगा था वही उन्होंने दिया। वो ये बोलेगा कि मैंने इनका प्रोडक्ट और सर्विस ली थी, पर मुझे जो चीजें चाहिए या मुझे जो प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ। इसके लिए ऐसे कस्टमर जनरली रिपीट नहीं होते। रिपीट सेल ऐसे कस्टमर से नहीं आता। ये ना ही आपके कभी ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं, ना ही ये किसी को आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ये खुश नहीं होते। ये खुश क्यों नहीं होते? बिकॉज इनकी जरूरत अलग है, इनका पेन अलग है, इनका प्रॉब्लम अलग है, और ये कुछ और डिमांड करते हैं। अभी ऐसे कस्टमर को कैसे हैंडल करना चाहिए? ऐसे कस्टमर को हैंडल करना तभी पॉसिबल है अच्छी तरीके से जब आप उसकी नीड आइडेंटिफाई करोगे। और मैक्सिमम लोगों के बारे में ये सच है कि उन्हें एक्चुअली नीड पता नहीं होती है। उन्हें प्रॉब्लम पता होता है उनका, पर नीड नहीं पता होती। तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपके पास ऑलरेडी मेरे जो पहले इस सेल्स वेब सीरीज के जो हमने 6 सेशंस किए हैं, उसमें ऑलरेडी काफी जगह पे इसका जिक्र है कि आप उसकी नीड कैसे आइडेंटिफाई करो। और जब तक आप ऐसा सेल्स का नॉर्म्स है, करेक्ट, ये रूल है कि जब तक आप उसकी नीड आइडेंटिफाई नहीं करते हो, जब तक आप उसका प्रॉब्लम फाइंड आउट नहीं करते हो, तब तक आपको आपका प्रोडक्ट नहीं बताना। करेक्ट, ऑलरेडी मैंने काफी बार ये चीज बोली है। तो आपके पास ऐसा एक सिस्टम होना चाहिए जिससे आप उसकी नीड आइडेंटिफाई करो, जिसको हम कहते हैं प्रोबिंग। प्रोबिंग का मतलब क्या है? प्रोबिंग का मतलब है आइडेंटिफाइंग उसकी नीड, आस्किंग मोर रिलेवेंट क्वेश्चन। ऐसे सवाल पूछो जिससे आपको उसकी नीड का पता चले। अभी जब प्रोबिंग हम करते हैं तो प्रोबिंग ये प्रॉम्प्ट नहीं होनी चाहिए। प्रॉम्प्ट मतलब जैसा आपका मूड है,
जैसा आपको सवाल पूछना है, जैसे आपको याद आता है, जैसा आपका माहौल बना हुआ है, उसके हिसाब से उसको सवाल नहीं पूछना चाहिए। तो सवाल पूछने का एक सटीक तरीका होना चाहिए। पहला सवाल कौन सा होगा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा, पांचवा कौन सा, छठा कौन सा, सातवां कौन सा, आठवां कौन सा, नौवां कौन सा, 10वां कौन सा। ये आपका प्रोसेस फाइंड आउट होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए प्रोसेस। अब ये प्रोसेस डिफाइन क्यों होना चाहिए? आप सवाल पूछो तो वही कैप्चरिंग होगा, आपकी टीम ने सवाल पूछे तो वही इंफॉर्मेशन कैप्चर होगी, जिसकी वजह से आपको उसकी नीड आइडेंटिफाई करना काफी इजी होगा और ये प्रोसेस के अंतर्गत होगा। अगर ये प्रोसेस के अंतर्गत होता है तो आप ऐसे काफी सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको क्लोजिंग करना बहुत ही आसान हो सकता है। तो हम थे प्रोबिंग करो, तो प्रोबिंग करो तो आपको उसका प्रॉब्लम पता चलता है, पेन एरिया पता चलता है, बजट पता चलता है, कब लेना पता चलता है, कितना घाई है उसे ये पता चलता है, डिसीजन मेकर वो है कि नहीं पता चलता है, डिसीजन लेना है तो कौन से टर्म्स पे लेना है ये पता चलता है। काफी सारी चीजें पता चलती है, जिसकी वजह से आपको क्लोजिंग बहुत ही फास्ट करना पॉसिबल है। क्लोजिंग रेशो आपका बढ़ता है, वो भी उसका एक फायदा है, पर आपको अगर उसका सही प्रॉब्लम पता होगा तो काम करना आसान हो सकता है। करेक्ट? सो प्रोबिंग करो, प्रोबिंग के बाद बाकी सब चीजें अपन कर सकते हैं। तो मोजी कस्टमर का ये ड्रॉबैक होता है कि उसे पता नहीं होता कि करना क्या, प्रॉब्लम क्या है, क्या उसकी नीड है ऐसी। अगर आपने प्रॉपर प्रोबिंग की तो आपको उसको प्रोड्यूस करना काफी आसान हो सकता है। और अगर आप उसको प्रॉपर वे से हैंडल करो तो ये भी आपका ब्रांड एम्बेसडर बन सकता है, आपके लिए कस्टमर लेके आने का काम कर सकता है, आपके लिए लोगों तक आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज पहुंचाने का काम कर सकता है। तो ये था पांचवा कस्टमर। छठा कस्टमर बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत मजेदार कस्टमर है, उसका नाम है फजी कस्टमर। अभी फजी कस्टमर का खासियत ये है कि ये एक्चुअल कस्टमर नहीं होता है, ये सिर्फ इंक्वायरी करता है आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज की, और ये बहुत बार ऐसा ट्रीट करता है, ऐसा अपने आप को पेश करता है कि वो रियली एक कस्टमर है। और इसके काफी सारे और इसके झांसे में लोग आते हैं मतलब जो कि सर्विस प्रोवाइडर, जो कि एंटरप्रेन्योर्स, जो कि एक हम कह सकते हैं कि जिससे प्रोडक्ट और सर्विसेज अपनी बेचनी है, ऐसे लोग इसके झांसे में। तो ये ट्रेड जो अपने आप को ऐसा पेश करता है कि ये एक रियली कस्टमर है, इसे बहुत बड़े पैमाने पे आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज की जरूरत है, ये अच्छे दाम पे आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज खरीद सकता है, वो इमीडिएट बेसिस पे आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज खरीद सकता है, आपको पैसा दे सकता है इमीडिएट बेसिस पे और आपका कस्टमर बन सकता है। पर ये जैसे कि इसका नाम है फजी कस्टमर, ये आपको गुमराह करता है और बहुत अच्छे से गुमराह करता है। क्यों गुमराह करता है? बिकॉज इसने आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज कहीं तो देखे होते हैं, इसे भी लगता है कि मुझे वो खरीदने हैं, इसे भी बहुत बार ऐसा लगता है कि उसे इसकी जरूरत है, बट वो एक्चुअली कभी खरीदता नहीं प्रोडक्ट, इमीडिएट बेसिस पे तो कभी नहीं खरीदता। तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग इंक्वायरी होती है जो आपका, बिकॉज इसका जो बिहेवियर है ये आपको मिसलीड करते रहता है हमेशा, आपको लास्ट तक पता नहीं चलता कि ये प्रोडक्ट लेगा कि नहीं लेगा, और तो ये भी नहीं पता चलता कि इसकी जरूरत क्या है। तो ये ट्रीट अपने आप को ऐसे ही ट्रीट करवाता है आपसे कि वो रियल कस्टमर है, उसको आपके प्रोडक्ट की सर्विसेज की जरूरत है, सख्त जरूरत है इनफैक्ट, और वो अच्छे दाम पे आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज खरीद सकता है, अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी आपको दे सकता है आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज खरीदने के बाद, और उसको इमीडिएट बेसिस पे उसकी जरूरत है। परंतु पर ये जो कस्टमर है वो रियल कस्टमर नहीं होता है, वो ना तो आपके प्रोडक्ट और सर्विस खरीदता है, ना ही आपके जैसे प्रोडक्ट और सर्विस किसी से खरीदता है। तो जिसका डिसएडवांटेज क्या है कि वो आपका पूरा एनर्जी और एफर्ट्स और टाइम ले लेता है, और ऐसे कस्टमर एक टाइम किलर होते हैं और कुछ भी बहाना करके वो आपसे निकल जाता है, और आपको लास्ट तक ये नहीं पता चल रहा कि वो आपसे क्यों छूटा, उसने आपसे आपके प्रोडक्ट और सर्विस क्यों नहीं लिए,
जो आपसे अच्छा ऑफर ले लेता है, आपके प्रोडक्ट और सर्विस की जानकारी ले लेता है, आप कितना बेस्ट सर्विस दे सकते हो, आप कितना अच्छा नेगोशिएट कर सकते हो, और ये सब होने के बाद फिर वो आपसे टाइम लेकर निकल जाता है और वो कभी आपके पास नहीं आता है। और अगर आप उसका फॉलो भी करना चाहो तो आपके हाथ में नहीं आता है, वो आपकी पकड़ में नहीं आता है। अगर आप बहुत ही स्मार्ट हो, आपका अनुभव अच्छा है, एक्सपीरियंस अच्छा है, तो आपको ऐसे कस्टमर पकड़ में आते हैं। आपको पता चलता है कि ये फर्जी कस्टमर है, ये आपको सिर्फ गुमराह कर रहा है, ये सिर्फ आपसे प्राइस ले रहा है, ये सिर्फ आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज की इंक्वायरी कर रहा है, ये सिर्फ हो सकता है कि वो फ्यूचर में आए, हो सकता है, बट वो इमीडिएट बेसिस पे तो कभी कस्टमर नहीं हो सकता, बिकॉज वो फर्जी कस्टमर, वो एक मिसलीड है, वो आपका टाइम एफर्ट्स ले लेता है। तो आप अगर आपके पास ऐसा सिस्टम है जिसकी वजह से ये कस्टमर आपके पकड़ में आए या आपको आइडेंटिफाई हो, तो उसका फायदा आपको हो सकता है, आपके टाइम एफर्ट्स और मनी कर सकते हैं, और उतना समय आप एक अच्छे कस्टमर पे लगा सकते हो, जिसकी वजह से आपका क्लोजिंग रेशियो बढ़ सकता है, सेल्स बढ़ सकता है, पैसा आ सकता है, और ओवरऑल सब साइकिल बिजनेस का चल सकता है। क्योंकि अगर पैसा लेके आने की कला हमें सीखनी पड़ती है, बाकी सब चीजें तो आपको पता है, करेक्ट। ऐसा कोई आदमी नहीं है इस दुनिया में कि जिसने एक्सपेंसेस कैसे करना है ये सीखा हो, एक्सपेंसेस कैसे करना है इसका कोई कोर्स किया। तो हमें पैसा लेके आने के ऊपर फोकस करना पड़ता है। इसके लिए हम बार बार कहते हैं कि बेचना जरूरी है। आप बेचोगे तो जिंदा रहोगे, और जिंदा रहोगे तो लड़ोगे, लड़ोगे तो जीतोगे, राइट। तो जीतने के लिए क्या करना पड़ता है? जिंदा रहना जरूरी है। तो बिजनेस में भी ऐसा है, बिजनेस में भी टिके रहना बहुत जरूरी है। टिके रहने के लिए आपको पैसा चाहिए, और पैसा कब आएगा? जब सेल्स करो। तो आपकी पूरी ताकत सेल्स पे लगनी चाहिए, पूरी ताकत पैसा लेके आने पे लगनी चाहिए, पूरा स्किल पैसा लेके आने के ऊपर लगना चाहिए। और वही असली कला है। असली ताकत कहाँ पे लगती है? असली स्किल कहाँ लगता है? असली स्किल अपना प्रोडक्ट अपने प्राइस में बेचने के लिए लगती है, करेक्ट। अगर डिस्काउंटेड रेट में ही प्रोडक्ट बेचनी है तो कोई बेच सकते हैं। आप टैग प्राइस लगाओगे, ये प्राइस है, ये प्राइस में आप ले सकते हो, ये एमआरपी है और इतने प्राइस में आप ले सकते हो, इतना % डिस्काउंट है। एक सेल्समैन की भी जरूरत नहीं वहां पे। बट असली स्किल जो है ना, अपने प्राइस पे अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, और पैसा तभी मिलता है जब आप उसमें स्किल इन्वॉल्व करो, करेक्ट। अदरवाइज आप इतना भी लिख सकते हो कि आप पूरे मार्केट में जाओ, इसका प्राइस निकालो, जो भी बेस्ट प्राइस आपको मिलेगा उससे 10% सस्ता प्राइस में मैं दूंगा। और सस्ते प्राइस का कोई डेफिनेशन नहीं। आप फ्री में भी दो तो लोग पैसा लेके मटेरियल लेके जाने का, सर्विस लेके जाने का पैसा मांगेंगे आपसे। ऐसी पब्लिक है, करेक्ट। सो आपको करना क्या है? आपको पूरा जो स्किल है, पूरे जो एफर्ट्स है, पूरा जो एक्सपर्टीज है आपका, वो सेल्स पे लगाना। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने सेल्स से, कस्टमर से अच्छा पैसा कमाया तो आप उसको अच्छा सर्विस दे सकते हो। बहुत सस्ते के कंपटीशन में चले जाओगे तो पैसा नहीं मिलेगा, और पैसा नहीं मिलेगा तो आप उसको वो सब नहीं दे पाओगे जो आपको देना है, जिसका एक्चुअली कस्टमर हकदार है। बेस्ट सर्विस का, अच्छे प्रोडक्ट का, अच्छा क्वालिटी का। तो कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट आती है, हम जैसे कहते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है अगर आप पैसा नहीं कमाओगे तो आप उसको अच्छी सर्विस दे नहीं पाओगे, अच्छी सर्विस नहीं दे पाओगे। अगर वो सही कर लेकर फिर वो कभी भी ये नहीं कहता है कि मैंने कितना सस्ता खरीदा। कस्टमर ये बोलता है कि मैंने तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आपसे खरीदा, लेकिन मेरे को जो एक्सपेक्टेड है वो नहीं मिला, और उसके एक्सपेक्टेशन से कम सर्विस या प्रोडक्ट आप उसको देते हो, कम क्वालिटी का देते हो, कम क्वालिटी का या कम क्वांटिटी का देते हो, तो वो आपका रिपीट कस्टमर नहीं बनता, वो वन टाइम ट्रांजैक्शन होता है। और ट्रांजैक्शनल बेस्ड सेल्स जहाँ होता है वहाँ उसको बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। वो बिजनेस एक सस्टेनेबल बिजनेस नहीं हो सकता, वो सर्वाइवल बिजनेस होता है। हमेशा उसकी मारामारी होती है और हमेशा उसे कस्टमर ढूंढने पड़ते हैं। और अगर ऐसे बिजनेस में आप भी हैं तो आपको अलर्ट होना बहुत जरूरी है कि हमेशा कस्टमर ढूंढो, हमेशा कस्टमर ढूंढो, हमेशा कस्टमर ढूंढो। तो ये बहुत दिक्कत वाला काम है। मैं हमेशा ऐसा कहता हूँ कि एक बार कस्टमर आपके पास आता है तो उसको ऐसा ट्रीट करो, उसको ऐसा सर्विस दो, उसको ऐसा क्वालिटी दो कि वो 25 साल आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज का दीवाना बनना चाहिए।
25 साल उसने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिजनेस देना चाहिए। डायरेक्ट यानी खुद के लिए प्रोडक्ट और सर्विसेज खरीद रहा है, इनडायरेक्ट यानी वो आपके रिलेटिव, वो उसके रिलेटिव, फ्रेंड्स, कस्टमर, क्लाइंट, उनको भी आपको रिकमेंड करना। तो आपका अपना जो आज का एपिसोड नंबर 7 था उसके लिए बस इतना ही। एक छोटा रिकैप कर लेते हैं। हमने 6 टाइप के कस्टमर देखे,